सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के एनालिसिस में दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कि बड़े प्लेयर्स जो रहते हैं वो कभी भी एक ट्रेड लेने के बाद उस पर टिके हुए नहीं रहते हैं और मार्केट सेंटिमेंट के चेंज होते ही कैसे ट्रेडर्स बिग प्लेयर्स अपनी पोजीशन में शिफ्ट दिखाते हैं। उस चीज पे आज सबसे ज्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि इसी चीज से आपको पता चलेगा कि मार्केट में ट्रेंड कब चेंज हो रहा है और कैसे चेंज हो रहा है, प्लस आपको कैसे पकड़ना है और जो सिचुएशन बन रही है उससे डील कैसे करना है। सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम ये देखेंगे कि वाकई में मार्केट सेंटिमेंट्स पे कैसे वर्क करता है। आज का जो ट्रेडिंग सेशन था वो प्रॉपरली सेंटिमेंट बेस्ड था और कैसे ये सेंटिमेंट बना वो भी डिस्कस करेंगे। प्लस नेक्स्ट टाइम से जब कभी भी ऐसा माहौल बनेगा या ऐसा सेंटिमेंट मार्केट में दिखाई देगा, हम उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड डिसाइड करेंगे। सो आज का हमारा प्रॉपर डिस्कशन जो है इन दो पॉइंट्स पे होने वाला है। उसके बाद फिर हम डेटास पे चलेंगे और वहां पर लेवल देखेंगे और मार्क करेंगे कि मार्केट यहां से किस साइड अप्रोच करता हुआ दिखाई दे सकता है। सो देखिए, सबसे पहले यदि मैं आपसे बात कर लूं तो देखिए, कल अगर मैं टीसीएस और इंफोसिस रिजल्ट जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक था उनकी बात कर लूं तो आप देखेंगे कि टीसीएस के रिजल्ट तो भी ठीक ठाक आए हैं, कहीं ना कहीं पॉजिटिव वे में आए हैं, तो मार्केट ने उसे पॉजिटिव लिया तो समझ में आता है। बट जो इंफोसिस है उन्होंने क्लियर अपने रिजल्ट में दिखाया था कि उनका पहले से ग्रोथ जो है वो डिग्रेड हुआ है, यानी कम हुआ है, उतना अच्छा परफॉर्म कंपनी नहीं कर पाई है। उसके बाद भी आप देखेंगे कि यार टीसीएस शेयर से ज्यादा लोगों ने जो खरीदारी की है वो इंफोसिस में की है। इंफोसिस आज +8% था, यहाँ पर जो बाउंस मिला है इंफोसिस में वो +8% मिला है। टीसीएस से खराब परफॉर्म करने के बावजूद मार्केट में इंफोसिस ने सबसे ज्यादा गेनर आज के दिन रहा है। अब हुआ क्या है, अब यहां पर आता है सेंटिमेंट का रोल। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपने देखा होगा यूएस की जो आईटी का रिजल्ट आया था, लाइक, या मैं कल के यूएस के फेड रेट का बात करूं तो आप देखेंगे कि यूएस रेट जो है, यूएस मार्केट जो है वो एकदम से डिप हुआ था, कम से कम 2% मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि मार्केट ने कवर किया था इसको कुछ पॉइंट्स, बट उतना खासा रैली देखने को नहीं मिली जितना आज हमारे मार्केट में देखने को मिली। सो यहां से क्या पता चलता है कि यूएस मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। यूएस का इन्फ्लेशन डेटा जो है वो महंगाई जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। 3.1 से लेके 3.2 का यहाँ पर अनुमान था, लेकिन डेटा जो आया है वो 3.4 आया है। पहले से आप कह सकते हैं कि 1 से बढ़ के 2 का अनुमान था, लेकिन 3.4 आ गया है। तो यहाँ पर 0.2 की बढ़ोतरी हुई है, इसकी वजह से भी यूएस मार्केट गिरा, फिर बाद में थोड़ा सा रिकवर करता हुआ दिखा। बट इतनी रैली में फिर से बोलूंगा देखने को नहीं मिली थी जितना हमारे स्टॉक ने आज परफॉर्म किया, इंडियन स्टॉक मार्केट ने। सो इसका एक बड़ा रीजन सेंटिमेंट है। अब ये सेंटिमेंट क्या बन रहा है, सो देखिए, यहां पर आप देखेंगे कि आईटी के रिजल्ट उतने खास नहीं आए, उसके बाद भी सिर्फ और सिर्फ आज आईटी के ही रिजल्ट की देन है जो हमारा जो निफ्टी है वो 1.14 के परसेंट की मूवमेंट आज आपको दिखाई है मार्केट ने, और ये सिर्फ आईटी के सेक्टर्स और प्लस इंफोसिस के वेल परफॉर्मेंस की वजह से यहां पर पॉसिबल हो पाया है। अब देखिए होता क्या है, एक चीज समझिएगा, मार्केट में जब कभी भी एक ऐसा बड़ा इवेंट आता है, लाइक कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो ऐसे में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि हमारी कंट्री की बात आ जाती है, अगर कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व है तो हमारी कंट्री की बात आ गई। अगर हमारी कंट्री कोई चीज मिलके पॉजिटिव करना चाह रही है या कोई इन्वॉल्व होगी, कोई ऐसा काम कर रही है, तो उससे जुड़ी हर चीज हर फील्ड कोशिश करती है कि वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन उस चीज में दे। अभी दो तीन बड़े मुद्दे चल रहे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा चल रहा है वो एक तो राम मंदिर का चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि राम मंदिर तो बन रहा है, अब आप बोलेंगे सर इससे इकोनॉमिक का क्या रिलेशन है। देखिए, राम मंदिर बन रहा है, यहां से जो टूरिज्म सेक्टर हमारा यहाँ से बूम होने वाला है वो बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि ये सिर्फ इंडिया का मुद्दा नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड मुद्दा है। आप देखेंगे हर जगह इसकी डिमांड थी। उसके बाद टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज्यादा बूम मिलेगा। इसके बाद आईआरसीटीसी की जो एप है या फिर आईआरसीटीसी का जो शेयर प्राइस है, आप देखेंगे इसमें भर भर के बाइंग चल रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 19 जनवरी तक कम से कम 100 नई ऐसी ट्रेनें हैं जो कि अयोध्या को जोड़ेंगी नई। सो इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो है वो बाइंग स्टार्ट हो गई है आईआरसीटीसी के शेयर्स में। तो एक ऐसा इवेंट जो ऑल इंडिया फेमस है प्लस वर्ल्ड वाइड फेमस है, जब ऐसे में गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, तो आप सोचिए कि हर चीज उसमें कंट्रीब्यूशन करने पे तुली हुई है। यही रीजन है कि यूएस का डेटा अगर अच्छा है या खराब है उससे हमें मतलब नहीं, हमारे आईटी का डेटा अच्छा है या खराब है उससे मतलब नहीं। यदि एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है इंडिया में या नेशन में, तो हर चीज अपने आप को पॉजिटिव लेके उसमें कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रही है। यही रीजन है कि मार्केट में जो सेंटिमेंट बना हुआ है ये यही बना हुआ है कि एक अच्छा और बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। अब उस चीज को मार्केट पॉजिटिव लेके चल रहा है, क्यों? क्योंकि अगर मैं उसकी बात करूं कि रिजल्ट्स की, जो इलेक्शन आने वाले हैं या बजट की, तो उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी ऑलरेडी स्टेब्लिश गवर्नमेंट है उसी के आने के संकेत ज्यादा मिल रहे हैं।
और ये मार्केट को भी बहुत अच्छे से पता है। अगर वो गवर्नमेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व होकर यहाँ पे काम कर रही है तो डेफिनेटली मार्केट उसको पॉजिटिव ही लेगा। इसे कहते हैं एक्चुअल में सेंटिमेंट। तो उसके बाद फिर यूएस मार्केट में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, कोई भी सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है कोई मतलब नहीं। अगर जब तक वो बड़ा इवेंट सामने है और वो हो नहीं जाता, तब तक मार्केट उस सेंटिमेंट के बेस पे चलेगा। और उसके अलावा तो आपको पता ही है कि जो रिजल्ट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। सो इन सब सेंटिमेंट्स को देखते हुए मार्केट उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। अब जो मैं शिफ्ट कह रहा हूं वो मैं दिखाता हूं आपको। देखिए, अगर मैं आपको एफआईआईडीआईस की डेटास पे ले चलूं, तो आप यहाँ पर पोजीशन देखिएगा एफआईडीआईस की। देखिए, यहां पर यदि मैं आपको फ्यूचर्स में दिखाऊं, फ्यूचर्स में देखिए, आप देखेंगे आज मार्केट ने शूट किया, लेकिन फ्यूचर्स में सिर्फ निफ्टी 50 में यहाँ पर अच्छी खासी रैली देखने को मिली, बाइंग देखने को मिली। लेकिन बैंक निफ्टी में देखिए, लोगों ने अपनी पोजीशन को शॉर्ट किया है, यानी स्क्वायर ऑफ किया है। सिमिलरली यदि मैं आपको यहाँ पर बाइंग ऑप्शंस में दिखाऊं, तो देखेंगे आप ऑप्शन में कि देखिए, ऑप्शन में जो है वो आपको आज बाइंग देखने को मिली। इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि ऑप्शन में निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी दोनों में ही आज आपको बाइंग देखने को मिली, इसलिए हमारे दोनों इंडेक्स साथ में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जबकि कल जब मैंने आपको ऑप्शन चेन पे दिखाया था, यानी तो उसके कंपैरिजन में आप देखेंगे डेटास पे कि ज्यादातर लोगों ने अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर रखा था, यानी बेरिश मोड में ट्रेड ले रखा था, और बेरिश लोग ज्यादा वहां पर एक्टिव थे। लेकिन यहां से ये समझ में आ रहा है कि रातों रात पोजीशन को शिफ्ट किया गया है। अब आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन में सेलिंग की गई है, लेकिन फ्यूचर में ऑप्शन में बाइंग की गई है, लेकिन फ्यूचर में तो बैंक निफ्टी में सेलिंग की गई है। तो क्या यहां से मार्केट वापस से लोग गिराने के लिए रेडी हैं? सो देखिए, ये जो मुझे दिखती है बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है कि मार्केट गिर भी सकता है। क्योंकि आपको पता है हमारे एचडीएफसी के और प्लस यूएस के भी बैंकिंग सिस्टम के जो हैं, बैंकिंग फाइनेंस के रिजल्ट आने वाले हैं, तो वो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और मार्केट जो है अभी आने वाले एक वीक तक न्यूज बेस्ड या फिर सेंटिमेंट बेस्ड जो है वो अपना मूव दिखाने वाला है। अब यहां से मुझे क्या दिख रहा है, यहां से मुझे ये जो आपको सेलिंग दिखी है, ये सेलिंग शॉर्ट की गई नहीं है, बल्कि अभी जो मार्केट में 2 से 3 दिन पहले कम से कम 700 से 1000 पॉइंट का फॉल आया था, उस फॉल में लोगों ने क्या किया था, अपनी पोजीशन को शॉर्ट किया था। प्लस सबका एक्सपेक्टेशन यही था कि मार्केट जो है वो यहां से टीसीएस और इंफोसिस के रिजल्ट के बाद वापस से कम एक बड़ा फॉल आपको देखने को मिल सकता है। बट हुआ क्या, रिजल्ट आया एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, और उसके अकॉर्डिंग आने के बाद भी मार्केट ने आपको एक अच्छी बुलिश रैली दिखाई। तो जो लोग यहां पर शॉर्ट करके गए थे फ्यूचर में, उन्होंने वापस से अपनी पोजीशन को हटाया, और हटाने के बाद आपने देखा कि उन्होंने ऑप्शंस में चालू कर दिए पोजीशन बनानी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि स्क्वायर ऑफ की गई है, क्योंकि लोग जो सेल करते हैं बाद में उन्हें बाय करना पड़ता है, जो बाय करते हैं उन्हें सेल करना पड़ता है। तो ये बड़े प्लेयर्स है जिन्होंने यहाँ पे बाइंग अच्छी दिखाई थी, उसके बाद उन्हें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ा था। या फिर रिटेलर्स जिन्होंने जरूरत से ज्यादा आंख बंद करके पुट को फॉरवर्ड कर लिया था, उनको भी एक कहीं ना कहीं पता चल गया था कि मार्केट जो है अब थोड़ा सा अपसाइड पॉजिटिव मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि बड़े बड़े इवेंट्स आ रहे हैं। सो बेटर है कि आप जो है वो बुलिश साइड ही जाए। तो यहां पर ये जो रेड कैंडल्स आपको बनती हुई नजर आ रही है सेलिंग, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया है। सो देखना होगा इंटरेस्टिंग कि रिजल्ट्स क्या दिखाते हैं। सो यहां पर मैंने आपको डेरिवेटिव्स का रिजल्ट दिखाया। अब यहां से अब मार्केट कहां जा सकता है वो अगर मैं आपसे बात करूं, सो देखिए, मार्केट आज हमारा ओवरऑल बुलिश था। जितने बेरिश कल ट्रेड बने थे, जिन लोगों ने भी पोजीशन फॉरवर्ड की थी, वो मैक्सिमम लोग आज लॉस में गए। अगर आपने आगे ये भी सोच के किया होगा कि यहां से मार्केट वापस से बेरिश टर्न हो सकता है, तो बिल्कुल पॉसिबल है, बट वो रिजल्ट पे डिपेंड होगा। बट अगर अगर अभी मार्केट में सेंटिमेंट बेस्ड ट्रेडिंग चल रही है, तो आप मान के चलिए कि इतनी नेगेटिव न्यूज आ गई, यूएस मार्केट गिर गया, हमारा आईटी के रिजल्ट एक्सपेक्टेशन के जितने नहीं आए, उसके बाद भी अगर मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट दिखा रहा है, इसका ये मतलब होता है कि अगर बैंकिंग सेक्टर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, तो किसी न किसी न्यूज की वजह से, किसी न किसी अनाउंसमेंट की वजह से उसको कवर कर लिया जाएगा और मार्केट को गिरने नहीं दिया जाएगा, तब तक जब तक हमारा ये जो इवेंट है स्पेशली राम मंदिर का, ये खत्म ना हो जाए। तो 22 तारीख तक अगर आप ये सोच रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट करके बैठे लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो करने मत जाइए। अगर स्कैल्पिंग बेस पे करना है, डेली इंट्राडे बेस पे करना है, तो आप अपनी पुट के साइड पोजीशन बनाइए और अपने सेम डे स्क्वायर ऑफ पोजीशन कर लीजिए। क्योंकि अभी के समय आपको कैरी फॉरवर्ड अगर आप करेंगे, किसी भी दिन गलत रिजल्ट आए मार्केट डिप डाउन हो जाएगा, और किसी भी दिन थोड़ा भी अच्छा आया तो मार्केट पॉजिटिव तो वैसे ही हो चुका है, इतना ज्यादा गिरावट के बाद भी। हमारा मार्केट चल रहा है कहां पर, हमारा मार्केट चल रहा है 47,600 के आसपास, राइट, 700 सॉरी। तो हमारा मार्केट यहां पर चल रहा है, राइट। यहां से यदि मैं आपको कॉल के पुट के साइड दिखाऊं और आप देखेंगे कि कितना ज्यादा शिफ्ट हुआ है, तो आप देखिए कि डायरेक्टली हमारा जो सपोर्ट है वो अब 47,500 का बन चुका है। पहले इनिशियली 47,000 था डायरेक्टली, और ये टूटता तो 46,500 का हमारा लेवल हमने डिस्कस किया था। मार्केट ने 47,700 से
पहला सपोर्ट बनाया है, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 1,72,000 है। किसी कारणवश अगर ये टूट जाता है, एचडीएफसी के और हमारे अदर बैंक्स के रिजल्ट कल गलत आते हैं, जो कि कल आने वाले हैं, या वीक आते हैं जरूरत से ज्यादा, तो आप देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है वो डायरेक्टली नीचे 500 पॉइंट, जो कि 47,000 के लेवल पर है। राइट। इसके बाद अगर मैं आपको मार्केट में गिराने वालों की संख्या दिखाऊं, सो देखिए यहां पर कितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे, 7 लाख, 8 लाख, 4 लाख। मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट थोड़ा भी इनके अपोजिट गया तो बहुत ज्यादा मार्केट में आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा और ये सारी पोजीशन हट जाएगी। एक अच्छे मूवमेंट ने आज के सारी पोजीशन उखाड़ दी है। आप देखिए कि अब मार्केट डायरेक्टली आपका जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट 48,000 पे है, 1,46,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जो कि यहां पर मार्केट को उठाने वालों की संख्या में अभी भी कम है। इसका मतलब यह है कि मार्केट हमारा 47,700 पे है, लेकिन 48,000 आराम से जाने के लिए ये रेडी है, जिसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। किसी कारणवश अगर मान लीजिए गैप अप ओपन ही हो जाता है 48,000 तक और मार्केट का न्यूज में या फिर रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो फिर अगले अगर सपोर्ट की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि अगला बड़ा सपोर्ट कहां पर आपको नजर आ रहा है। अगला बड़ा सपोर्ट देखिए आपको कहां नजर आ रहा है। अगला बड़ा सपोर्ट आपको डायरेक्टली 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 49,000 के लेवल पर आ रहा है। इसका मतलब यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई कि मार्केट हमारा 47,700 पे चल रहा है। यहां से मार्केट 48,000 पहला लेवल टच करेगा और उसके बाद अगले 1,000 पॉइंट के लिए रेडी है। सिमिलरली यदि नीचे जाता है मार्केट तो फिर 47,700 से लेके 47,000 तक का नीचे साइड डोर ओपन हो जाता है। मतलब आपको मंडे से लेके फ्राइडे तक जो नेक्स्ट अपकमिंग वीक है उसमें या तो मार्केट में आपको 1,000 पॉइंट प्लस दिखने वाला है यहाँ पर मूवमेंट, या फिर 1,000 पॉइंट माइनस दिखने वाला है, ये डेफिनेटली है। और ये किस पे ज्यादातर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा हमारे आने वाले जो है कल और परसों के रिजल्ट्स पे, क्योंकि सिर्फ हमारा ही बैंकिंग का रिजल्ट नहीं है बल्कि यूएस के भी जो फाइनेंशियल बैंक्स हैं और फाइनेंशियल फर्म्स हैं उनका भी रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट यहाँ पे किस साइड अप्रोच कर सकता है और यहाँ पर मार्केट में अपसाइड मूवमेंट मिलता है या डाउन साइड मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो मंडे को वेट कीजिए कम से कम 1 घंटे, उसके बाद मैंने आपको बताया अपने लेवल्स को मार्क कीजिए और उसके अकॉर्डिंग लेवल्स पे ट्रेडिंग कीजिए। अभी अगर आप जाएंगे सिर्फ ऑप्शन चैन डेटाज और वो देख के तो कहीं ना कहीं एक न्यूज आएगी तो मार्केट एकदम से रिवर्सल ले लेगा। सो मार्केट में अभी अपडेट रहिए और लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए कि मेरा ये लेवल है, यहां से अपसाइड जाता है तो मैं ट्रेड लूंगा, डाउन साइड जाता है तो नीचे ट्रेड लूंगा। मार्केट में गलत न्यूज़ेस आ रही हैं बट मार्केट में अगर सेंटीमेंट पॉजिटिव है कोशिश कीजिए पुट को अवॉइड करने की और कॉल के साथ जाने की, क्योंकि हमें अल्टीमेट हम एज एन ऑप्शन बायर काम कर रहे हैं तो हमें मार्केट के ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट के अगेंस्ट जाएंगे एक दिन में मार्केट आपको उखाड़ देगा। सो हमारा डिस्कशन ये हुआ कि 47,700 पे हमारा मार्केट है। अगर किसी कारणवश मार्केट नीचे जाता है और 47,500 के नीचे टिकने लगता है, ये दो दो ये जो 200 हैं, जो 200 पॉइंट का यहाँ गैप है, इसको आप वेट कीजिए टूटने का। मार्केट अगर 47,500 को तोड़ता है आप आराम से अगला अपना ट्रेड वापस से, जो कि 47,100 के आसपास मार्केट ने लो लगा के बाउंस बैक दिया था, यहां तक कर सकते हैं और आपको पुट के साइड पोजीशन बना सकते हैं। बट लॉन्ग मत जाइएगा, एक दिन के लिए 2 दिन के लिए हार्डली बनाइएगा, सेम डे अगर आप प्रॉफिट लेके बुक कर लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। और यदि अपसाइड मार्केट गैप अप ओपन होता है या फिर ऊपर जाता है तो ऊपर आप 48,000 तक आराम से कॉल की साइड बैठ सकते हैं। यहां से यदि वापस मार्केट रिवर्सल दिखाता है तो रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए यदि मार्केट 48,000 तक आता है तो फिर मान के चलिए कि मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट आने वाले वीक में बना रह सकता है। सो यदि मार्केट अपसाइड आए कोशिश कीजिए पुट को अवॉइड करने का और पहला लेवल 48,000 टच हो तो यहां पर अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद फिर अगले 200 पॉइंट तक अपने लिए, जो कि 48,500 का लेवल है, यहां तक तो आप आराम से आंख बंद करके ट्रेड ले सकते हैं। बट फिर मैं कहूंगा अपना प्रॉफिट जो है 200 पॉइंट पे बुक करते चलिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट में कब कौन से नेगेटिव न्यूज आ जाए। अभी जो चल रहा है वो यूएसए का और अदर कंट्री का, यूके का, इन लोगों ने मिलके जो हमारे हाउदी हैं जो यमन में हैं उनके ऊपर भी अटैक कर दिया है, तो कब कहाँ कौन सी बड़ी न्यूज आ जाए और कौन वॉर डिक्लेयर कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। नीचे का लेवल हमारा 47,500 टूटने के बाद हम पुट के साइड जाएंगे, अदरवाइज हम वेट करेंगे कि मार्केट 47,000 के ऊपर जाए और कम से कम आज का जो हाई है 47,850, अगर मार्केट इसको तोड़ता है, आज का जो हमारा हाई है वो 47,850 के आसपास है, मार्केट जैसे ही कल इसे तोड़ता है आप अपसाइड अपने 48,000 के लिए अगले 200 पॉइंट के लिए आराम से यहां बैठ सकते हैं। इसको भी अगर मार्केट तोड़ देता है तो 48,200 के लिए अपसाइड बैठ सकते हैं। नीचे अगर जाता है तो अगले 200 पॉइंट को अवॉइड कीजिए, ट्रेड मत लीजिए।
47,500 को टूटने दीजिए तो पुट लीजिए, या फिर 47,500 से यदि आपको लग रहा है बाउंस बैक आ सकता है तो फिर यहां से वापस कॉल की साइड रिवर्सल आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि न्यूज जो भी होगी वो आपको उसके अकॉर्डिंग एंट्री डिसाइड करनी पड़ेगी कि मार्केट में बड़ा गैप डाउन खुलता है, बड़ा गैप अप खुलता है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अपना एनालिसिस कीजिए, अपना नॉलेज लगाइए, अपने लेवल्स मार्क कीजिए, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड कीजिए। सो न्यू है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।